2019 से झारखंड में बदल रहा ट्रेंड। सभी 14 लोकसभा सीटों पर होगा इस बार सीधा मुकाबला। लोकसभा चुनाव में इस बार झारखंड की अधिकतर सीटों पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है। अभी तक ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले होते थे। आमने सामने के मुकाबले का ट्रेंड 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है, जो इस बार दिख रहा है। हालांकि अभी सिर्फ भाजपा ने राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। फिर भी यह तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से एक सीट पर एक ही उम्मीदवार लड़ेगा और उसका सीधा मुकाबला एनडीए से होगा। यही वजह है कि राज्य में इस बार मुकाबला सीधा माना जा रहा है। चतरा और पलामू इंडिया गठबंधन में चीज है। अगर इन दोनों में से एक सीट पर भी दोस्ताना संघर्ष होता है तो वह एकमात्र सीट होंगी जहां त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बनेगी। सरकारी खजाने का लेखा जोखा, बजट के 23,000 करोड़ रुपया हो सकते हैं सरेंडर। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने में सिर्फ 9 दिन शेष हैं, लेकिन अब तक बजट का 95,000 करोड़ रुपया खर्च हो पाया है। अब 9 दिनों में सरकार पर करीब 26,000 करोड़ रुपया खर्च करने का दायित्व है, लेकिन यह संभव नहीं दिखता। सूत्रों का कहना है कि इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा 3,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में कुल बजट राशि में से करीब 23,000 करोड़ रुपया सरेंडर होने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का मूल बजट था। इसमें 70,900 करोड़ रुपए योजना बजट शामिल था। राज्य सरकार ने अंतिम तिमाही में 4100 करोड़ रुपए बढ़ोतरी कर योजना बजट का आकार 75,000 करोड़ रुपए कर दिया। इससे बजट आकार बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपए हो गए। पार्टियां बोली, चुनाव प्रचार गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं। इंडिया अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग का खुलासा नहीं, पर प्रत्याशी करने लगे प्रचार। पलामू और चतरा से राजद की उम्मीदवारी तय है, इसलिए शुरू हुआ प्रचार। अनीता यादव ने इंडिया अलायंस से अब तक सीट शेयरिंग का खुलासा नहीं किया है, लेकिन महागठबंधन में शामिल राजद के 2 प्रत्याशी, माले प्रत्याशी और झामुमो प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए खुद को वहां का प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं उन्होंने ममता भूइयां को पलामू से चुनाव लड़ने की बात कही है। माले विधायक विनोद कुमार सिंह कोडरमा संसदीय क्षेत्र से और मथुरा महतो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, लेकिन पार्टियां इसको लेकर असहज नहीं है। वे इसे सकारात्मक रूप से ले रही है। राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि यह तय है कि राजद पलामू और चतरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब तक किसी को भी सिंबल नहीं मिला है। भाजपा ने पूछा, कौन है बुलबुल जिसे 25 लाख रुपए देने की बात कर रही है दीपिका पांडे सिंह। भाजपा ने यह जानना चाहा कि यह बुलबुल कौन है जिसे कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह 25 लाख रुपए देने की बात कर रही हैं। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को पार्टी नेता प्रतुल साहदेव और सुधीर कुमार ने एक वीडियो क्लिप सौंपकर उनसे कहा कि इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नेता द्वैत ने ज्ञापन में कहा कि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में किसी अनजान व्यक्ति ने यह वीडियो क्लिप दिया है, जिसमें महगमा विधायक दीपिका पांडे सिंह और कोई रफीक आपस में बात कर रहे हैं। इस ऑडियो की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें किसी बुलबुल को 25 लाख रुपए देने की बात हो रही है। बातचीत में एक मंत्री, डीसी और डीडीसी का भी जिक्र हुआ है। इन सब बातों की जांच कराकर अविलंब कार्रवाई की जाए। टिकट की आस में कई नेता बदल रहे पार्टी। राजनीतिक दलों के पास कई सीटों पर गद्दावर प्रत्याशियों का टोटा। झारखंड में लोकसभा चुनाव का मंच सजने लगा है। इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले राजनीतिक कलाकारों के चेहरे भी बदलने लगे हैं। कोई टिकट की आस में पार्टी बदल रहा है तो कोई पार्टी प्रत्याशी की खोज में लगी है। जमशेदपुर संसदीय सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो पर फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब वहां महागठबंधन को प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा है। कांग्रेस से लड़कर इस सीट को लेने वाले झामुमो के पास गद्दावर चेहरा नहीं है। पिछली बार यहां से झामुमो ने चंपई सोरेन को खड़ा किया था, परंतु चंपई अभी मुख्यमंत्री हैं। महतो बहुल जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में झामुमो का जनाधार भी है, लेकिन गद्दावर प्रत्याशी नहीं है। यही कारण है कि झामुमो भाजपा के कुणाल सारंगी पर डोरे डाल रहा है। वहीं कई नेता भी टिकट की चाह में हैं, लेकिन पार्टी उन्हें धक्का देती जा रही है। झारखंड के विकास में महिला पत्रकारों की भूमिका विषय पर सेमिनार। महिला पत्रकारों को किया गया सम्मानित। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति और पत्रकारिता 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी आमने सामने होते हैं तो कभी दोनों के परस्पर सामंजस्य के बलबूते समाज और देश प्रदेश का समन्वित संतुलन और तेज गति से विकास किया जा सकता है। तिर्की ने आगे कहा कि ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां ईमानदारी, कर्मठता, छवि और समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी के मोहराबादी स्थित संगम गार्डन में आयोजित समारोह में रांची की महिला पत्रकारों को सम्मानित करने के बाद तिर्की ने कहा, पूरे देश के दौरे के क्रम में उन्होंने देखा कि अन्य शहरों प्रदेशों के मुकाबले झारखंड में पत्रकारिता कहीं अधिक पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हटिया विधानसभा के 11 मतदान केंद्रों का नाम बदला। यहाँ देखें पूरी सूची।
हटिया विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों के भवन के नाम परिवर्तित किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रांची राहुल कुमार सिन्हा ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी हटिया ने कुल 11 केंद्रों के भवन के नाम संबंधी प्रस्ताव जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया था, जिसे निर्वाची पदाधिकारी ने हस्तपुस्तिका के कंडिका 2.11 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में आम जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार करें। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दलों BLO एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करने का अनुरोध भी किया गया है। होली में माहौल बिगाड़ने वालों को खैर नहीं, धनबाद जिला प्रशासन की खास प्लानिंग, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। होली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धनबाद जिला प्रशासन सख्त है। किसी भी इलाके में माहौल न बिगड़े, इसके लिए खास प्लानिंग और तैयारियां की गई है। जिला और पुलिस प्रशासन ने एक ज्वाइंट ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के मुताबिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के 45 थाना और OP को संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है। साथ ही साथ जिलों को 7 जोन में बांटा गया है। हर जोन में कई वरीय पुलिस अधिकारियों समेत थाना प्रभारी हैं। इसके अलावा जिले में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जो इस दौरान पूरा सक्रिय रहेगा। नियंत्रण कक्ष में वरीय पुलिस अधिकारियों के अलावा कई दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लोहरदगा में बस ट्रक में टक्कर, 3 बच्चों की मौत। हादसे के बाद सीट में फंस गया था ट्रक का ड्राइवर, 20 से ज्यादा बाराती घायल। झारखंड के लोहरदगा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें एक 8 महीने का नवजात भी है। लोहरदगा के कुडू टाटी इलाके में बारातियों से भरी बस की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का ड्राइवर काफी देर तक ड्राइविंग सीट पर फंसा रहा। उसे किसी तरह बाहर निकाला गया। हादसा शुक्रवार की रात करीब 8:45 बजे नेशनल हाईवे 143A पर टाटी के पास हुआ। एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा घायलों को रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। कुछ का इलाज लोहरदगा और कुडू के अस्पतालों में भी किया गया है। रांची में अपराधियों ने चलाई गोली, बाइक सवार थे अपराधी, पिस्टल से गोली चलाते निकले, एक व्यक्ति को लगी गोली। राजधानी रांची के मेन रोड में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। घटना चर्च रोड कपड़ा मंडी के पास की है। यह लोअर बाजार थाना क्षेत्र में आता है। इस फायरिंग में एक व्यक्ति मौके पर घायल हो गया। घटना दोपहर 3:30 बजे के करीब है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नजदीक के राज्य अस्पताल लाया गया है। गोली चलन में घायल का नाम बजरुद्दीन उर्फ छोटू बताया जा रहा है। वह कांटा टोली मौलाना आजाद कॉलोनी का रहने वाला है। पत्नी के साथ वह मार्केटिंग करने आया था। मौके पर सिटी SP कोतवाली, DSP लोअर बाजार, डेली मार्केट, कोतवाली थाना की पुलिस मौजूद है और छानबीन की जा रही है। झारखंड में अगले 2 दिन बारिश का आसार नहीं। 26 मार्च तक 31 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। 27 से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। झारखंड में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। वहीं तेज धूप की वजह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि कई जिलों में अभी भी हल्की बारिश की वजह से सुबह शाम सिहरन बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में अभी आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। रविवार को मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में अगले 2 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़त होने की संभावना है। तापमान बढ़ने के बाद मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि मौसम शुष्क रहेगा।